मैं थोड़ी सी तारीख की रोशनी से बात करना चाहता हूँ। कौन सा भी जो हमारे उम्मुल मदारिस दारुल देवबंद के ऊपर जो बात चल रही वो ये कि दारुल देवबंद को NCPCR के तरफ से, NCPCR एक कमीशन है बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, उनकी तरफ से कोई शायद उनको कोई गलत फहमी हो गई कि वहाँ पर बच्चों को जिहाद के लिए तैयार किया जाता, इसीलिए उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। और ठीक है, आपको लगता है कि भाई वहां पर जांच होनी चाहिए, कीजिए, लेकिन उसकी तारीख क्या है पता है? वो लोग आज खालिस ऐसा समझते हैं कि दारुल देवबंद ऐसी जगह है जहां से उग्रवाद, दहशतगर्द, आतंकवाद पैदा होते। 1866 से 31 मई 1866 15 मुहर्रमुल हराम बरोज जुमेरात को दारुल देवबंद की बुनियाद डाली गई। तब से लेकर आज तक तकरीबन 2 लाख फुजलाए दारुल देवबंद आलिम दीन वहां से निकले, उनमें से नाचीज भी एक है। When I completed my फजीला कोर्स फ्रॉम दारुल देवबंद इन 2011 and 12, सन 2011 और 12 2 साल रहा हूं, मैं भी उनमें से नाचीज का एक नाम है। हम तो 2 साल रहे, 2 लाख आलिम दीन बने। किसी ने भी आज तक किसी कोई बता सकता है कि किसी आलिम दीन के हाथ में तलवार है, दारुल से निकला है, जिहाद की ट्रेनिंग लेकर निकला है और हिंदुओं का कत्लेआम कर रहा है, या जैनियों को मार रहा है, या बुद्धिस्टों को मार रहा है? कोई माए का लाल प्रूफ नहीं दे सकता। क्यों? वहां पर ये चीज बताई ही नहीं जाती। वहां क्या बताया जाता? अल्लाह क्या है, अल्लाह का फरमान क्या है, कुरान क्या है, हदीस क्या है, शरीयत क्या है, वफादारी बताई जाती है। वफादारी तब से लेकर आज तक दारुल देवबंद में। लेकिन गलत बात, कोई भी मदरसा चलाना कानूनी एतबार से अपराध नहीं है। आर्टिकल नंबर 30 याद करना मेरे नौजवानों, आर्टिकल नंबर 30 में है, all minorities whether based on religion shall have the right to establish, all minorities, सारे माइनॉरिटी जितने भी है, दलित हो, मुस्लिम हो, आदिवासी, ऑल माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश वेदर ऑन शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश ऑन देयर चॉइस, अपनी मर्जी से मदरसा बना सकते हैं, मकतब बना सकते हैं, शूरा के तहत चला सकते हैं, आमला के नीचे चला सकते हैं। आर्टिकल नंबर 30 में कोई भी मकतब मदरसा चलाने का प्रावधान मौजूद है। यही वजह है, इन मदरसों की वजह से हमारे बीच में हमारी सही शरीयत मौजूद है। वरना दुनिया के अंदर सारी कौमें गुमराह क्यों हैं? क्योंकि उनकी धार्मिक किताबें नहीं पढ़ाई जाती। आप सनातन धर्मी भाइयों का मदरसा बता सकते हो? नहीं बता पाएंगे। आप क्रिश्चियनों का बाइबल जहां पढ़ाया जाता है बता सकते हैं? नहीं बता पाओगे। हाँ, उनके हथकंडे जरूर उनके स्कूल के अंदर पढ़ाए जाते, उनकी साजिशें पढ़ाई जाती, लेकिन उनके पास जो उनकी धार्मिक ऑथेंटिक बुक है वो तो है भी नहीं, बदल दी गई, वो किताबें नहीं पढ़ाई जाती। ये सिर्फ हमारे बीच में है कि हम कुरान करीम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं इन मदरसों के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह हम 100% यकीन के साथ कह सकते हैं कि हम अपने अकीदे के एतबार से, आस्था के एतबार से, रब के कानून के एतबार से हमारे पास मुकम्मल निज़ाम और बेहतर निज़ाम कुरान और शरीयत की सूरत में मौजूद है। और इसकी वजह है हमारे ये मदारिस, हमारे इन्हीं मदारिस की वजह से हमारे पास सही शरीयत का सही नॉलेज मौजूद है। अगर आपको शरीयत को बदलना हो, अगर नई नस्ल के अंदर गुमराही पैदा करना हो, उनके अकीदों के अंदर में फतूर पैदा करना हो, मेरे भाइयों सिर्फ 15 या 20 साल के लिए मदरसों को बंद कर दीजिए। अभी देखिएगा 20 साल के बाद जो नई नस्ल तैयार होगी, उस नई नस्ल को ये मालूम नहीं होगा कि अल्लाह कौन है, मोहम्मद कौन है, और हमारा खुदा कितना है, एक है कि 2 है, और हमारे आखिरी नबी का नाम क्या है नहीं बता पाएंगे। क्योंकि हमारी नई नस्ल के अंदर वो तड़प नहीं, हमारी नई नस्ल के अंदर वो फिक्र नहीं जिसकी वजह से कि वो जिंदा रख सकेंगे अपने आप को। इन्हीं मदरसों की कुर्बानी है, इन्हीं मकातिब की कुर्बानी है, इन असातिज़ा की कुर्बानी है कि ये जाते हैं चंदा करने, रसीदें लेकर, और पसीना बहाते हैं, अपने खून को पसीना बनाकर बाहर कर देते हैं। ये सिर्फ इनकी
कुर्बानी इनका एहसान है। मेरे नौजवानों, मेरे मुस्लिम कौम के लोगों, इनके ऊपर तरस खाओ और इनका सम्मान करो और दिल से इनको चाहो और दिल से मोहब्बत करो। अगर शरीयत इस्लाम भारत के अंदर मौजूद है, हमारे उलमा की कुर्बानी के नतीजे में मौजूद है। अगर हमारे उलमा नहीं होते तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस भारत से शरीयत के निज़ाम को मिटाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया था। अंग्रेज आया था तो अंग्रेज के ज़माने में, अंग्रेज से पहले जो मुस्लिम एम्पायर थे अकबर, उनकी बीवी का नाम आप तारीख में पढ़ेंगे, देख लीजिएगा, मरियम जमाई, जो क्रिश्चियन फिरके से, क्रिश्चियन कम्युनिटी से आती। उनको साजिश के तहत भेजा गया था कि जाओ अकबर के बीच में उनके दिमाग में भूसा डाल देना और फिर एक नई शरीयत को लॉन्च करना। दीन इलाही के नाम पर नई शरीयत ईजाद की गई। सबसे बड़ा फितना उनकी बीवी, उनके बाद फिर शाह औरंगजेब आलमगीर की एक बीवी का नाम मसीहुन्निसा, वो भी क्रिश्चियन थी। और भी 4-5 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपने घर में बीवी के नाम पर क्रिश्चियन औरतों को जमा किया था और अंग्रेज उसी के जरिए से अपनी क्रिश्चियनिटीज को भारत के हर गांव के अंदर पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। बल्कि लॉर्ड मैकाले ने यह भी कहा था, मैं इस देश के अंदर अपनी क्रिश्चियनिटीज का झंडा गाड़ना चाहता। मैं चाहता हूं कि शक्ल सूरत हिंदुस्तानी हो और दिमागी एतबार से क्रिश्चियन हो, इंग्लिस्तानी हो। यहाँ के नौजवान तब 1842 में एक बड़े आलिम दीन पैदा होते, हरमैन शरीफैन से निकलकर यहाँ पर आए, वहाँ की ज़ियारत से यहाँ पर पहुँचे हैं। उनका नाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। उन्होंने देखा कि अगर इस्लाम को बचाना है, अगर शरीयत को इन क्रिश्चियनों से बचाना है, उस वक्त इस्लाम को, मुसलमान को, भारत के सनातन धर्मी भाइयों से कोई खतरा या कोई लड़ाई नहीं थी। हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाई मर्यादा पुरुषोत्तम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, उन्हें मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इस्लाम का, शरीयत का खुला दुश्मन कोई था तो ये क्रिश्चियन लोग थे। इन्हीं क्रिश्चियनों की, इनकी मखालफत में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने फतहुर रहमान कुरान करीम का तर्जमा किया ताकि लोग पढ़ें और अपने खुदा का अकीदा अपने दिलो दिमाग में बचा कर रखें। जिंदगी ने वफा ना की, कुछ दिन के बाद चले गए तो उनके बेटे आए मैदान में। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी 1803 के अंदर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने देखा कि भाई इस भारत के अंदर इस्लाम के झंडा और शरीयत को अगर बाकी रखना है तो कुरान करीम की तफसीर लोगों के बीच पहुंचाई जाए। उन्होंने फारसी जुबान में तफसीर लिखनी शुरू की, लेकिन जिंदगी ने वफा ना की। उनके भाइयों ने, उनके रिश्तेदार ने उस तफसीर को शायद मुकम्मल की हो। बहरकैफ हमारे उलमाए किराम की कुर्बानी थी जो आज इस देश के अंदर इस्लाम जिंदा है। आज इस देश के अंदर हम अपनी शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। इन्हीं मदरसों की देन है, इन्हीं मदरसों की कुर्बानी की वजह से आज कुछ लोग बोलते हैं कि इन मदरसों के अंदर बुलडोजर चला दो। आज कुछ लोग बोलते हैं कि भाई दारुल देवबंद को तोड़ दो। दारुल देवबंद की कुर्बानी आपको मालूम नहीं है। अंग्रेज के जमाने में 1799 में टीपू सुल्तान शहीद हुआ था। उनके सीने पर जनरल हॉर्स ने कहा था कि आज से ये देश हमारा है, आज से कोई माए का लाल इस देश को हमसे छीनने वाला नहीं। कोई माँ ने लाल पैदा नहीं किया था टीपू सुल्तान के बाद कि अंग्रेज के नाकों में आंखें डालकर बात कर सके। अगर उस वक्त कोई मर्द मुजाहिद सामने आया था तो 1831, 1803 के अंदर यही शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी थे जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। आज जो नारा लगाते हैं कि दारुल देवबंद पे ताले लगाओ, आज जो नारा लगाते हैं कि मदारिस को बंद करो, इन्हीं मदारिस में पढ़ने पढ़ाने वाले थे जो सर पे कफन बांध कर मैदान में अंग्रेज के सामने में खड़े हो गए थे। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने फतवा दिया। 1831 में सैयद अहमद शहीद बरेलवी मैदान में आए, सैयद शाह इस्माइल बरेलवी मैदान में आए और उन्होंने बालाकोट के अंदर अंग्रेज का मुकाबला किया। नहीं जीत पाए, शहीद हो गए। उनके बाद 1857 में मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह की निगरानी और उनकी पूरी टीम ने, हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, मौलाना जाफर थानेसरी के कमांडिंग चीफ ने, पानीपत के अंदर लड़ाई होती और मौलाना कासिम नानोतवी के कनपट्टी पर गोली लगी थी। ऐ दुनिया तुझे नहीं मालूम, तुझे मालूम होना चाहिए। इन मदारिस की तारीख अगर तुझे पता नहीं है तो तुम्हें इस देश से मोहब्बत करने का अधिकार नहीं।
इस देश के अंदर में तुम्हें कुछ बोलने का अधिकार नहीं है अगर इन मदारिस और मकातिब की तारीख तुम्हें मालूम नहीं। तो मौलाना कासिम नानोतवी ने सोचा कि अब इस देश को भी बचाना है, हमें अपने अकीदे को भी बचाना है। क्या होना चाहिए? एक मदरसे की बुनियाद रखने की बात आई। उस मदरसे की बुनियाद रखी गई 15 मुहर्रम 31 मई 1866। जवानों तारीख याद रखो, वरना तुम्हारा वजूद खत्म करने की कोशिशें की जा रही। जितना तुम गाने याद करते हो उतने तुम तारीख याद करो, कुरान करीम की आयतें सीखने की कोशिश करो। अगर तुम्हारी कोई मदद कर सकता, ये जजीरतुल अरब के अय्याश शेख नहीं करेंगे। ये बुत परस्ती को बढ़ावा दे रहे हैं, ये मुल्हिक हैं। अगर आपकी कोई मदद कर सकता है तो वह रब्बे जुल जलाल आपकी मदद कर सकता। आज 5000 हाफिज कुरान हैं जिन्होंने जालिम अंग्रेज के नाक में नकेल डाल दिया है। वो जो गजा पट्टी के नौजवान हैं 5000 हैं, उनमें से 3000 हाफिज कुरान हैं। उनके अंदर ताकत हाफिज कुरान की, हिफ्ज़ कुरान की है, जो इसराइल को झुकने पर मजबूर किया। इसलिए आपको सलमान खान नहीं बचाएगा, आपको आमिर खान नहीं बचाएंगे। इनके गाने, इनकी फिल्में देखकर अपनी जिंदगी तबाह मत करो। अगर आपको अपनी जिंदगी के अंदर कुछ सीखना है तो मोहम्मद बिन कासिम से सीखो। 17 साल की उम्र में जर्नैल बन गए थे, 17 साल की उम्र में वादी सिंध को फतह किया था और उसी लड़ाई को ग़ज़वे हिंद कहा जाता। लेकिन आज ये बहरूपिये, आज ये जाहिल, आज ये अनपढ़ जो ग़ज़वे हिंद को कहते हैं कि अब ग़ज़वे हिंद होने वाला, ग़ज़वे हिंद हो चुका, 711 में उसका वजूद हो चुका। अक्सर उलमा की राय है, नसई में हदीस मौजूद है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आज के ज़माने में होने वाला है। अक्सर उलमा कहते हैं कि ये ग़ज़वा हो चुका है मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी के ज़माने में, जिसने राजा दाहिर से मुकाबला किया था। मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज बिन यूसुफ के भतीजे, और हज्जाज बिन यूसुफ वलीद बिन अब्दुल मलिक, उनसे मुतासिर होकर राजा चीरानन ने तोहफे में कुछ भेजा था, कब्जा कर लिया राजा दाहिर ने। वलीद बिन अब्दुल मलिक को खबर पहुंचती है, वो हज्जाज बिन यूसुफ तक कहते हैं कि राजा दाहिर को सबक सिखाओ। हज्जाज बिन यूसुफ नहीं आए बल्कि मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी रहमतुल्लाहि अलैह 711 ईस्वी में आए, यानी 800 ईस्वी, 800 सदी ईस्वी की शुरुआत में जब वो आए वादी सिंध में, राजा दाहिर ने कहा यू आर अ बॉय, तुम तो छोटे बच्चे दिखते हो। कासिम 17 साल की उम्र है तुम्हारी। आज हमारे 17 साल की उम्र का बच्चा क्या करता है? सेल्फी मास्टर बना हुआ, गाना एक से एक मोबाइल, और पीडीएफ नहीं देखेंगे उनके मोबाइल के अंदर गाना लोड कर सकते हो, पीडीएफ नहीं लोड हो सकती क्या? हो सकती है, आप चाहें तो कर सकते हैं, उसका मिसयूज नहीं, उसका सही यूज कर सकते। मोहम्मद बिन कासिम को देखकर राजा दाहिर कहता है अच्छा तुम ही आए हो, तुमको हज्जाज ने भेजा, बड़ा नाम सुना था हज्जाज बिन यूसुफ का, आओ मुकाबला करो मेरे फना से। योद्धाओं को भेजा जाता है। कासिम, मोहम्मद बिन कासिम आते हैं, मैदान में मुकाबला करते हैं, एक बार करते हैं उसके ढाल को चीर कर उसके जिस्म के 2 टुकड़े कर दिया जाता। उनके बाजुओं में ताकत थी मोहम्मद बिन कासिम। उसी को अक्सर उलमा ने कहा है कि ग़ज़वे हिंद वही है। लेकिन आज पेट में दर्द उठा, एक सवाल पूछा दारुल से किसी ने कि भाई ग़ज़वे हिंद का क्या मतलब है, तो उन्होंने ग़ज़वे हिंद की तशरीह करके बता दी। सन 2009 की बात, उसी को लेकर बैठ गए कि ये देखिए देश विरोधी, देश के खिलाफ गज़वे की तैयारी कर रहे हैं, देश को पता नहीं किधर लेकर जाना चाहते हैं। हम तो किधर भी नहीं लेकर जाना चाहते, हम तो इस देश को बचाना चाहते हैं। दारुल देवबंद की बुनियाद 2 मकसद से रखी गई थी, एक शरीयत की हिफाजत क्रिश्चियनों से, और दूसरा इस देश को आज़ाद करना अंग्रेज़ों से, ऐसे अफराद तैयार करना। और फिर किया दारुल बेवफा नहीं है, दारुल वफादारों की जमात का नाम है, और उन्होंने किया। दारुल देवबंद की बुनियाद रखी गई 31 मई 1866 में। उसके बाद फिर वहां के सबसे पहले तालिबे इल्म शेखुल हिंद माल्टा चले गए, मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, मौलाना जाफर थानेसरी, मौलाना
फजल हक खैराबादी, मौलाना इस्माइल, मौलाना फजल हक खैराबादी की कब्र कहाँ है? जजीरे अंडमान निकोबार में। मौलाना जाफर थानेसरी की कब्र कहाँ है? जजीरे अंडमान निकोबार में। तुम तो गए भी नहीं होंगे। कार्रवाई की मांग करने वालों, तुम्हें तो पता भी नहीं है। सबसे पहले जजीरे अंडमान निकोबार में कौन सी शख्सियत गई? मौलाना इस्माइल हैदराबादी। मौलाना he is a completed his वजीरा कोर्स फ्रॉम दारुल देवबंद। यही वो दारुल देवबंद है जहां से एक ऐसी जमात निकली, ऐसी जमात निकली कि अंग्रेज नाम सुनकर डर जाता था। अंग्रेज को पता चलता था फला मौलाना, बस मौलाना का नाम आया तो उनके दिमाग में दारुल देवबंद गूंजने लगता था, और दारुल देवबंद के नाम सुनकर उनके पसीने छूट जाते थे। और दारुल देवबंद से कौन निकले? मौलाना कासिम नानोतवी की मेहनत रही। मौलाना कासिम नानोतवी ने मदरसे की बुनियाद डाली। अगर मदरसा ना होता तो शेखुल हिंद ना होते, शेखुल हिंद ना होते तो शाह शेखुल इस्लाम ना होते, शाह और फिर मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ना होते। ये मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ईरान जाते हैं, तुर्की जाते हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर इस देश को आज़ाद करने की कोशिशें कर रहे हैं कि भाई इस देश को किसी तरह आज़ाद कर दिया जाए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, इनकी कब्र कहाँ है? इनकी मौत कहाँ हुई? मस्जिद अक्सा के करीब। क्यों? भारत में जगह नहीं मिली थी जगह, लेकिन ये भारत से गए थे बरतानिया, और वहां अंग्रेज को कहा था कि अंग्रेज अगर तुम मेरे देश को आज़ाद नहीं करोगे तो मैं उस गुलाम मुल्क में नहीं जाऊंगा। मैं देश को आज़ाद करने के लिए आया हूँ। जब तक तुम मुझे आज़ादी का परवाना नहीं दोगे तो मैं अपने मुल्क में नहीं जा सकता। आज़ाद नहीं किया। मौलाना वहीं रहे, अपने जिद पर रहे। सफर के दौरान मौलाना का इंतकाल होता है। मौलाना की ख्वाहिश थी कि मस्जिद अक्सा के करीब में उनके बॉडी को दफन किया जाए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की कब्र आज भी मस्जिद अक्सा में है। किस वजह से? इस देश को आज़ाद करने के लिए। अगर उलमा मदारिस ना होते तो कासिम नानोतवी ना होते, अगर मदारिस ना होता तो शेखुल हिंद ना होते, अगर मदारिस ना होता तो हमारे मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ना होते, मदारिस ना होता तो हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी ना होते, जिन्होंने अपनी किताब और कलम के जरिए से कौम की इस्लाह की है। अगर मदारिस ना होते तो आज 198 मुल्कों में तबलीगी जमात का वजूद मौलाना इलियास की मेहनत से शुरू हुए थे। 1927 के अंदर अगर दारुल ना होता मौलाना इलियास ना होते, अगर दारुल ना होता मौलाना शौकत ना होते, अगर दारुल ना होता तो शेखुल इस्लाम ना होते, और शेखुल इस्लाम ना होते तो अंग्रेज को चैलेंज करने वाला कोई योद्धा पैदा नहीं हुआ था। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा कि अंग्रेज मैं तुम्हारे फतवों से नहीं डरता हूँ, मुझे डराओ मत मौत से, सर पे कफन बांध कर चलता हूँ। इस देश को जब तक आज़ाद नहीं करोगे मैं कभी भी अपने फतवे को वापस नहीं ले सकता। यह है दारुल देवबंद की तारीख। 65,000 उलमा मदारिस से पढ़कर निकले और कुर्बानी पेश की, तब जाकर ये देश आज़ाद हुआ है। हमारे मदारिस की ये तारीख है। मेरे भाइयों, बातें करने की तो बहुत है, कर सकते हैं बहुत देर तक, लेकिन ज़रूरत बहुत ज़्यादा बातें न की जाए, अमल असल हो। अमल से मुसलमान खाली है। शॉर्टकट में 5 मिनट में 4 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ। कल भी एक प्रोग्राम था बंगाल में, 5-6 सफ़र करके बाई कार 2-2 फ्लाइट बदल कर फिर यहाँ से कार से यहाँ तक पहुँचे। वादा किया था सिराज साहब से और हज़रत नाजिम साहब की मेहनत माशाअल्लाह इस इलाक़े में काफ़ी अच्छी रहती है। फिर हमको सुबह सवेरे ही मुझे फिर कलकत्ता के लिए रवाना होना है। हर दिन बस मैं ये कहता हूँ इस कौम से कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है। हमारी मसाजिद शहीद हो रही है, हमारे मकातिब मदारिस बंद किए जा रहे हैं। 1382 मदरसे बंद कर दिए गए। मेरा सफ़र होता है आसाम में, वहाँ पर भी शरीयत के ख़िलाफ़, संविधान के ख़िलाफ़ कवानीन आ रहे। क्यों? अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? अल्लाह की मदद के लिए ज़रूरी है ईमान के साथ साथ अमल सालेह का होना।
अगर अमल साले है तो अल्लाह की मदद आएगी, अगर नहीं है तो आप चीख कर मर जाएं, अल्लाह की मदद नहीं आ सकती। अल्लाह के ज़ाब्ते के खिलाफ। अल्लाह कर सकता है, ही इज एबल, ही कैन, वो कर सकता, बट उनके निज़ाम सिस्टम के खिलाफ है। अल्लाह ने कह दिया वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, ज़मीन पर तुमको खलीफा बनाकर रखूंगा, लेकिन शर्त यह है कि यू हैव टू चूज द राइट पाथ। अमिलुस्सालिहात, टोटल नेकियों पर अमल करने वाले। हमारे कितने नौजवान हैं जिनको सूरह फातिहा याद है? नहीं है यार। गाना सुन लीजिए, पठान का गाना, इसका गाना, वैलेंटाइंस डे पे देख लीजिए, अभी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया खुशी से। अब तो बाज़ाब्ता इस नाजायज संबंध को कानूनी शक्ल दे दी गई। कौन से नाजायज संबंध को? जवान लड़का जवान लड़की दोनों बिना शादी के रह सकते हैं। कानूनी शक्ल मिली कि नहीं मिली? ये पड़ोस में उत्तराखंड में, अरे जहां पर यूसीसी, एक ही बीवी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, दो नहीं कर सकते। हम तो कहते हैं बहुत अच्छा है जी, लेकर आए आप, लेकिन अमल करो। और भी कानून बनना चाहिए। कैसे? एक ही शादी करो लेकिन सब करो, कोई बिना शादी के मत रहो, इसको जरूरी करो। सब करो, एक शादी, एक ही शादी करो। और मुसलमान 2-3 फर्ज नहीं है। ऐसा नहीं कि कुरान में है फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुनास व रुबा, 4 शादी करो फर्ज है, ऐसा नहीं है। ऐसे तो मनुस्मृति में भी है, पुत्रा कनिष्ठो ज्येष्ठ्याम कनिष्ठयाम च पूर्वजः, 2 बीवी का चर्चा यहाँ पर भी है। अब ब्रह्मा जी के भी 5 बीवी है, सरस्वती जी और गायत्री और श्रद्धा, मेघा, ये ब्रह्मा जी जो 3 बड़े ईश्वर होते हैं हमारे हिंदू भाई, विष्णु ब्रह्मा शिव, जिनके लिए आप पढ़ते ओम, आकार मकार सकार, विष्णु ब्रह्मा शिव, ये तीनों खुदा ईश्वर हैं। उनमें से एक ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी के 5 पत्नियां हैं। बैरकर चर्चा करेंगे तो बहुत चर्चा होगा इस पे कि भाई इनकी इतनी बीवी, मोहम्मद साहब की 11 पत्नी, तो फिर हम उधर से बोलेंगे श्री कृष्ण जी की 1600 बीवी, 1623 बीवी। आप कहेंगे कि भाई आपके इस्लाम में 4 शादी, हम कहेंगे कि भाई राजा दशरथ के 3 पत्नियां। चर्चा का विषय नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। एक ही करो, सब करो, कानून बनाओ, लेकिन नहीं बनाएंगे। क्यों? जानते अगर एक ये बना दिया तो फिर कई सारे, कोई सीएम भी आ जाएगा, कोई पीएम भी आ जाएगा, कोई कुछ आ जाएगा, कोई कुछ आ जाएगा। हाँ, एक ही करो, वफादारी के साथ रहो, बीवी के साथ वफा करो, मरो जियो साथ में। जो कॉन्सेप्ट है ना हमारे इस देश के अंदर, हमारे हिंदू भाइयों का 7वें जन्म का रिश्ता, तो यकीनन आप उसको फॉलो कीजिए। शादी की तो बीवी के साथ रहो। ये नहीं कि बीवी है बिहार में, आप रह रहे दिल्ली के अंदर में, नहीं चलेगा। 42 साल 43 साल से बीवी को कोई छोड़ नहीं सकता। इस्लाम के अंदर में 3-4 महीना बीवी से बाहर रहने की परमिशन अलाउ नहीं है, होना चाहिए। और फिर इस्लाम में जो 4 शादी है, जरूरी नहीं है कि भी करो, वो लोग समझते हैं जरूरी है। बल्ले बल्ले मुसलमानों के तो 4-4 मोहतरमा है। अरे भाई वो जरूरी नहीं है, एक नहीं संभलती है लोगों से, 2 कहां से करेंगे? और जिसने कर लिया है तो भाई जिंदगी किस हालत में पूछे, वो कहेगा कि मौलाना दुनिया में जहन्नम नजर आ रहा है हमको। तो एक ऑप्शन है कि भाई हाँ चलो, कोई पहली बीवी को कुछ बीमारी हो जाए, बांझ हो जाए, कोई मामला आ गया तो दूसरी कर सकते हैं उनकी रजामंदी से, उनके उससे कोई मसला नहीं, इसको इशू में लेने की जरूरत नहीं। लेकिन नाजायज संबंध को जायज बनाने की कोशिश की जा रही है। लिव इन रिलेशन कानूनी शक्ल दी गई, जवान लड़का जवान लड़की बिना शादी के रहो, सिर्फ एक एप्लीकेशन फिलअप कर दो जाकर रजिस्ट्रार में और कहो सर वी वांट टू लिव विथ ईच अदर, हम दोनों साथ में रहना चाहते हैं। तो इससे औरत की बेइज्जती और औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ होगा। और हुआ है, मुंबई के अंदर में एक इंजीनियर इसी रिश्ते में रहते थे, मोहतरमा ने किसी और को कांटेक्ट किया, उससे ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप का मतलब लात मार दे, लाओ भागो जाओ, ब्रेकअप कर लिया। और कानूनी शक्ल इसको दे रहे हैं, तो किसी और लड़के से संबंध होगा। पहला वाला लड़का दिल का फेंका हुआ, दिल फेंक आशिक, वो चाकू उठाएगा, मर्डर कर देगा। इससे औरत का सम्मान नहीं है, शरीयत के साथ खिलवाड़ नहीं, सिस्टम के साथ खिलवाड़ है। यार भारत के अंदर में जो निज़ाम है, जो सिस्टम है,
जो इस देश के अंदर में औरत के साथ जो इंसाफ होना चाहिए उसके खिलाफ सिस्टम है। हजरत वाला तशरीफ ला चुके हैं, हम अपनी बात पूरी करते अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।